हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट है जो 5। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें समझिएगा कि आपको नए-नए क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलता है। जिस तरीके से हमारा 500 क्वेश्चन इस तरीके से है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए और हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रखा है। शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, बस आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर बाद में अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर भी सकते हैं। और आपके जितनी भी आगामी परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया तो अभी तक लाइक कमेंट ज़रूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि यदि रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताएं कि गवर्नमेंट को क्या कोड होगा। ठीक है, तो ये हमें पूछ रखा है कि रीजन, अगर हम देखें तो रीजन के अंदर कितने शब्द हैं दोस्तों, अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं। ठीक है, तो 6 अक्षर है माइनस इसने 1 कर दिया और 5 इसने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें बिलीव्ड को कि किस तरीके से इसने बिलीव्ड को लिखा हुआ है। ये देखिए इसने बिलीव्ड को लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 माइनस फिर 1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बचा, ये देखिए 7 इसने लिख रखा है। इसी तरीके से हम गवर्नमेंट को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लिखा और माइनस हम 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो 9 हमें ए ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो किस तरीके से है। 2 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण सही हो जाए। यानी समीकरण सही करने का मतलब क्या है कि इन सभी को क्या है, गुणा भाग करके यहाँ पे बराबर में क्या है 17 उत्तर आना चाहिए। तो जब भी आप ऐसा कोई भी सवाल सॉल्व करना हो ना, तो इस जिसमें भाग और गुणा दे रखा हो वो ऑप्शन जरूर उठाना है पहले। जिसमें भाग, जैसे भाग यहाँ पे ए पे दे रखा है और भाग यहाँ पे क्या है सी में दे रखा है, तो जिसके अंदर भाग और गुणा दोनों साथ के अंदर दे रखे हों तो वो पहले उठाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे भाग है तो भाग की जगह हम गुणा कर देते हैं और जो गुणा है उसके अंदर क्या है हम भाग कर देते हैं। तो ये अब जो सवाल है वो किस तरीके का हो गया, वो हो गया बोर्ड मास का। किसका हो गया, बोर्ड मास का। बोर्ड मास का सवाल हो गया है। तो बोर्ड मास के तरीके से क्या करेंगे, तो हम पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर क्या करते हैं गुणा करते हैं और फिर क्या है प्लस फिर और माइनस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने भाग किया था और यहाँ पे हमने क्या है भाग की जगह गुणा कर दिया था। ठीक है, अगर 12 में 2 का अगर हम भाग करें तो हमारे पास क्या बचता है, 6 बचता है। और बीच में जो ये माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं। फिर ये यहाँ पे गुणा है तो गुणा हम करेंगे, 6 इंटू 3 किया तो हमारे पास कितना आया, 18 आया। ठीक है, इसी तरीके से प्लस से ये 5 बच गया, जो ये प्लस 5 बचा है ये बच गया। अब 18 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 18 5 कितने हो गए, 23 हो गई। और माइनस का ये जो 6 है इसमें से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 17 बची। और जो क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 17 दे रखा है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी भाग और गुणा के क्या है इन चिन्हों को बदलने, आपस में बदल देने पर क्या है समीकरण है वो सही हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, पहले मैं ये बता रहा था कि अगर जहाँ पर जिस तरीके से संख्याएं बढ़ रही हो वो क्या है उसी तरीके से हमें सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो इस तरीके से संख्याएं क्या है बढ़ रही है, बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि एक चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे 8 है और ये 7 है और ये 6 है। अगर 8 और 7 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 8 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 15। और 15 छक्के कितने होते हैं, 15 इंटू 6 करेंगे तो कितने होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे हम 7 और 6 को ऐड करेंगे, 7 प्लस 6 इंटू क्या कर देंगे 5 कर देंगे। 7 और 6 कितने हो गए, 13, 13 5 कितने हो गए 65 हो गए, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, अब क्या करने हैं, 6 और प्लस 5 करेंगे कितने हो गए 11। और 11 को क्या कर देंगे हम 4 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 44, जो कि अपने ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा।
आगे हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 4 नंबर में हमें दे रखा है कि दी गई श्रृंखला में अगला नहीं है यहाँ पे क्या है, गलत का पूछ रखा है, रॉन्ग क्या चीज़ है, एक कोई चीज़ गलत होगी, ठीक है, संख्या क्या होगा। तो जहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 7 14 23 और 29 ये हमें सीरीज दे रखी है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको अंतर के आधार पर देखें तो 1 का अंतर आया, फिर यहाँ पे 1 का अंतर आया, फिर यहाँ पे 2 का अंतर आया, फिर यहाँ पे 2 का अंतर आया, और फिर यहाँ पे 7 का, और फिर यहाँ पे 9 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और फिर आगे ये अंतर दे रखा है जो कि 6 का है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अंतर से हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर एक आपने चीज़ नोट की होगी तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रखी होगी कि एक, जैसे यहाँ पे 23 है, ये 23 है, तो ये 1 और 23 से क्या है, विभाजित हो सकता है। जैसे ये 29 है तो 1 और 29 से विभाजित हो सकता है, ठीक है। जैसे 5 है तो 1 और 5 से ये विभाजित हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक इसमें ऐसी संख्या है, ये 14 है, जो क्या है, ये 7 से भी हो सकती है, 2 से भी हो सकती है, 1 से भी हो सकती है, और 14 से हो सकती है। यानी ये चीज़ अलग है, ठीक है। जो अलग है तो वो अलग चीज़ हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखनी है। जो भी चीज़ अलग हो उसको हम बाहर निकालेंगे। तो अपने ऑप्शन डी के अंदर क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, तो ये अलग राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 5 नंबर में हमें दे रखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पे 5:21 समानुपात 7 और क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी तो यहाँ पे देखिए, जैसे 5 इंटू अगर हमने 4 किया तो हमारे पास क्या है, 20 हो गया, और प्लस 1 कर दिया तो हमारे पास क्या है, 21 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम 7 इंटू 4 करेंगे, 7 चौके 28 हो गए, 28 हो गए, और प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 29 हो गए। लेकिन ऑप्शन के अंदर 29 नहीं है, तो इसलिए इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर हम इसको एक माइनस कर लें, 5 में से एक माइनस किया तो कितना आया, 4 आया। अब इसको क्या है, 4 से मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीपल किया 20, और प्लस 1 कर दिया तो कितने आ गए, 21 आ गए। इसी तरीके से 7 में से माइनस 1 करेंगे 6, और इन दोनों की मल्टीपल कर देते हैं। 7 छिक्का कितने हो गए, 42, 42 और प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या है, 43 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारे बी के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, 43 आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे वाला क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 6 नंबर में दे रखा है यदि 9 हेज 12 हेज 8 बराबर 100 तथा 15 हेज 5 हेज 15 बराबर क्या है, 60 हो, तो 10 हेज 8 हेज 7 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये अगर इस तरीके से करें हम, तो 9 इंटू अगर 12 करें, 12 निमा कितने होते हैं, 108, माइनस 8 कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, 100। इसी तरीके से 15 इंटू 5 करेंगे, 15 5 75, और माइनस 15 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 60 बचेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 10 इंटू 8 करेंगे, 80, माइनस 7 कर दिया तो कितना आंसर आ गया दोस्तों, 73 आंसर आएगा, जो कि आपके सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ठीक है। आगे हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 7 नंबर में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे 65 और 3 का संबंध है, और 85 का आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, ये हमें पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि इन दोनों को अलग अलग गुणा कर लेते हैं। 6 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, और 30 में भाग 10 का कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 8 इंटू 5 करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आएगा 40, और भाग 10 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, जो कि अपने डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20 और ईयर को 21 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में हैन को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी हैन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। अगर हम बात करें BAT की, तो बी कितने पे आता है, 2 पे, प्लस 1 पे आता है, और ये 20 पे आता है। 20 और 1 21, 21 और 2 कितने हो गए, 23 हो गए। अब 23 में से माइनस अगर 3 कर लेते हैं तो हमारे पास 20 आता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार ईयर, EAR का अगर वैल्यू देखें तो ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, और आर आता है 18 पे, ठीक है। 18 और 1 19, 19 और 5 कितने हो गए, 24। 24 में से माइनस 3 करेंगे, 24 माइनस 3 किया हमने तो हमारे पास कितना आया, 21 आया, जो कि ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या है, हेन है, HEN, हेन, हेन एच आता है 8 पे, प्लस ई कितने पे आता है, 5 पे आता है दोस्तों, और ये कितना अन कितने पे आता है, 14 पे आता है, ठीक है। इसी तरीके से 8 और 5 कितने हो गए, 13, 13 और 14 कितने हो गए, 27 हो गई, ठीक है। 27 में से माइनस अगर हम 3 करें तो हमारे पास आंसर बचता है 24,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 24, जो कि अपने ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो किस तरीके से है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। पहले मैंने ये बताया था आपको कि अगर एक त्रिभुज है तो ये अकेला गिना जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक लाइन और खींच दी जाए तो एक ये और दूसरा ये, यानी एक और एक, दो ये हो गए और एक ये बड़े वाला, यानी 3 त्रिभुज इसको माना जाएगा। तो 3 त्रिभुज यहाँ से देखिए, तो 3 तो ये हो गए और एक ये बड़े वाला, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और एक ये कितने हो गए 7, 7 और एक ये कितने हो गए 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में, 10 नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन 18 का है, ये लिखने में गलती हो गई थी। ठीक है, अगर इस श्रृंखला को देखें तो पहले ये 34 हो रहा है, फिर 12, फिर 56, फिर 30, फिर 86, फिर 48, फिर 92, फिर आगे क्या आएगा। ठीक है, ये हमें पूछ रखा है। आगे हम देखें तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं, 3 अगर इंटू 4 करें तो ये संख्या 12 प्राप्त हो रही है, 5 इंटू 6 करें तो हमारे पास 30 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से 6 8 8 छके कितने होते हैं 48 होते हैं। ठीक है, 9 दूनी कितने होते हैं 18 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, ना कि ये 15 होगा, या 15 की जगह क्या आएगा 18 आएगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, और आशा है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।